आकर्षण के नियम हमारी अंदरूनी उपचार शक्ति के आह्वान का शक्तिशाली औजार है। इनका प्रयोग आज उपलब्ध आश्चर्यजनक चिकित्सा तकनीकों के पूर्ण सामंजस्य में किया जा सकता है। द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा। नमस्कार, मैं क्रांति और आप मेरे साथ सुन रहे हैं सीक्रेट ने कैसे बदला मेरा जीवन, जिसमें लेखिका रॉन्डा बर्न ने लोगों की सच्ची कहानियों को दर्शाया है, जिन्होंने सीक्रेट का इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य में कैसे बदलाव लाए। मैंने स्वास्थ्य के लिए सीक्रेट का इस्तेमाल कैसे किया। मैं जानती हूँ कि कोई चीज लाइलाज नहीं है। इतिहास में किसी न किसी समय हर तथाकथित असाध्य बीमारी ठीक हो चुकी है। मेरे मन में और मेरे बनाए संसार में असाध्य जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। जब से द सीक्रेट फिल्म रिलीज हुई है, तब से चमत्कारों की कहानियों की बाढ़ ही आ गई है, जिनमें बताया गया है कि लोगों ने द सीक्रेट का इस्तेमाल करके सभी प्रकार की बीमारियों से कैसे मुक्ति पाई। विश्वास से सब कुछ संभव है। अपना मन बदले, अपना स्वास्थ्य बदले। डॉक्टर इसे चमत्कार कहते हैं। 24 साल की उम्र में मुझे एक रहस्यमय घातक हृदय रोग हुआ। मुझे बताया गया कि 10 लाख लोगों में से सिर्फ एक को ही यह रोग होता है। मुझे कुछ दवाई दी गई और मेरे सीने में एक डिफिब्रिलेटर लगा दिया गया। कहने की जरूरत नहीं है कि मौत का विचार मेरे मन में हर दिन हर पल मौजूद रहता था। इसके बाद के 5 सालों में मेरा तलाक हुआ और हृदय के 2 असफल ऑपरेशन भी हुए। उस मोड़ पर मैं जवाब खोजने लगी। द सीक्रेट फिल्म देखने और इस पर अमल करने के बाद मैंने खोज की आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, ताकि यह पता लगा सकूं कि मुझे यह रोग क्यों हुआ था। इसमें 2 साल लग गए, लेकिन आखिरकार मुझे जीवन की एक नई समझ हासिल हुई और इस रोग को जारी रखने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। मैंने इसे मुक्त करने का निर्णय लिया। मैं खुद से कहने लगी, एक दिन तुम जागोगी और पाओगी कि तुम्हें अब दवाओं की जरूरत नहीं रह गई है। लगभग 6 महीने बाद मैं एक सुबह जागी और टेनिस के जूते पहनकर किसानों के हाट में जाने लगी। वहां पहुंचने पर मुझे एहसास हुआ कि मैं दवा लेना तो भूल ही गई थी। मेरे दिमाग में एक आवाज ने स्पष्ट रूप से कहा, आज मेरा दिन है, अब तुम्हें दवा लेने की कोई जरूरत नहीं है। तब से मैंने कोई दवा नहीं ली है और मैंने 6 महीने पहले डिफिब्रिलेटर भी हटवा दिया। शुरुआत में तो डॉक्टर इसे हटाने में झिझक रहे थे, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि यह कैसे ठीक हुआ, लेकिन उन्हें अब रोग के मौजूद होने के सबूत भी नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह एक चमत्कार है और इस तरह का कोई दूसरा प्रामाणिक प्रकरण कभी उनके सामने आया ही नहीं था। नाइट ए, कोलोराडो स्प्रिंग्स, अमेरिका। जाहिर है डॉक्टर की बताई गई किसी भी दवा या उपचार को छोड़ने का निर्णय डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए, लेकिन इस महिला और उसके डॉक्टरों ने मिलकर जो हासिल किया, उससे आकर्षण के नियम की शक्ति का पता चलता है। जब इसका इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा के साथ किया जाता है, विश्वास और कुछ नहीं बल्कि बार बार दोहराए गए विचार हैं, जिनके साथ प्रबल भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। विश्वास का मतलब है कि आपने इरादा कर लिया है, फैसला कर लिया है, दरवाजे पर कील ठोककर उसे बंद कर दिया है और चाबी फेंक दी है और विचार विमर्श की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने अपनी सेहत के बारे में नकारात्मक विश्वास बना लिए हैं, तो विचार विमर्श की मेज पर आ जाएं। आप अपने विश्वास कभी भी बदल सकते हैं और आप अपनी सेहत बदलना चाहते हैं तो नकारात्मक विचारों को बदलना अनिवार्य है। मेरा चमत्कारी हृदय। एक अजनबी ने फोन पर मुझे अपनी विरासत के बारे में बताया। इस तरह मुझे अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु का पता चला। उनकी उम्र
53 साल की थी और वे मॉर्फन सिंड्रोम नामक एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग की वजह से हुए महाधमनी रोग से मरे थे। मैं बेवरली हिल्स में सीडर्स सिनाई के हृदय रोग विभाग प्रमुख के पास गई और जांच के बाद पता चला कि मुझे भी मॉर्फन सिंड्रोम था। मॉर्फन सिंड्रोम एक आनुवंशिक रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसके फलस्वरूप अक्सर महाधमनी रोग से मृत्यु हो जाती है। यह जीवन में जल्दी ही लोगों पर हमला कर देता है। आमतौर पर 20 साल के बाद किसी भी वक्त। मेरी उम्र 28 साल हो चुकी थी। मैं बुरी तरह टूट चुकी थी। मुझे पहले दर्जे का हृदय अवरोध था। अवरोध के दूसरे दर्जे पर पहुंचते ही मुझे पेसमेकर की जरूरत पड़ने वाली थी। लेकिन असली चिंता थी कि महाधमनी का वाल्व, क्योंकि यह कभी भी फट सकता था। मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। वॉलीबॉल और तैराकी की टीम का हिस्सा होने से कॉलेज टेनिस तक मैं हमेशा ही बहुत अच्छी खिलाड़ी रही थी। मैं पोषण और फिटनेस के क्षेत्र में सक्रिय थी, मगर इस खबर के बाद मैं बहुत दहशत में आ गई। पहले मैं खुद को शक्तिशाली और सकारात्मक मानती थी, लेकिन अब कमजोर और नाजुक मानने लगी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि मेरे सीने में एक टाइम बम टिक टिक कर रहा था। हालांकि सामान्यतः मैंने सकारात्मक रहने की कोशिश की, लेकिन दिमाग के किसी कोने में मैं हमेशा आसन्न जोखिम और मृत्यु के बारे में जागरूक थी, जिससे बचने की कोई आशा नहीं थी। मैं बरसों तक इस डर के साथ जीती रही और साल में 2 बार अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से जांच करवाती रही, जब तक कि मैंने द सीक्रेट नहीं देखी थी। इसके कुछ ही समय बाद मैं हृदय रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेने वाली थी। मैं उस व्यक्ति की कहानी से बहुत प्रभावित हुई जिसने हवाई जहाज दुर्घटना के बाद अपने आप को वापस तंदुरुस्त कर लिया था। मैंने उसी समय निर्णय लिया कि मैं भी अपने हृदय का उपचार करूंगी। मैंने इस पर विश्वास किया और इसे संभव मान लिया। मैंने अपने हृदय के बारे में सभी नकारात्मक विचार दूर हटा दिए और उन्हें अपने मन में दाखिल नहीं होने दिया। हर रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटती थी तो मैं अपने हृदय पर अपना बायां हाथ रखकर शक्तिशाली हृदय का मानसिक चित्र देखती थी। मैंने मन ही मन यह रिहर्सल भी की कि मेरा हृदय मजबूती से धड़क रहा था और उसी तरह दिख रहा था तथा आवाज कर रहा था जिस तरह एक मजबूत स्वस्थ हृदय करता है। हर सुबह जागने पर मैं कहती थी, मेरे मजबूत स्वस्थ हृदय के लिए आपको धन्यवाद। मैंने मानसिक चित्र देखा था कि हृदय रोग विशेषज्ञ मुझे बता रहा है कि मैं ठीक हो गई हूँ। आलोचना या अविश्वास के डर से मैंने ये बातें किसी को भी नहीं बताई। मैंने हृदय रोग विशेषज्ञ के अपॉइंटमेंट को लगभग 4 महीनों तक टाल दिया था ताकि इसे आजमाने के लिए मुझे पर्याप्त समय मिल जाए। जब मैं हृदय रोग विशेषज्ञ के पास गई तो मेरी मेडिकल फाइल इलेक्ट्रोकार्डियोग्रामों और इकोकार्डियोग्रामों से भरी हुई थी, जो मेरे शारीरिक हृदय रोग के विभिन्न प्रकारों के सबूत थे। जब मेरा EKG और सोनोग्राफी हुई तो मैं रोमांचित थी, लेकिन मैंने खुद को शांत कर लिया। हृदय रोग विशेषज्ञ जब परीक्षण के परिणाम लेकर लौटे तो वे पूरी तरह हैरान थे। पहले दर्जे के हृदय अवरोध का कोई संकेत ही नहीं दिख रहा था। दरअसल हृदय में किसी तरह का कोई अवरोध था ही नहीं। मेरी महाधमनी नहीं बढ़ी थी। उन्होंने पुराने और नए परीक्षणों का अच्छी तरह मिलान किया। नए परीक्षण में पूरी तरह स्वस्थ हृदय दिख रहा था और मॉर्फन सिंड्रोम का कोई शारीरिक संकेत भी नहीं था। उन्हें इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। मैं बेहद खुश थी, लेकिन सच कहूँ तो हैरान नहीं थी। यह ठीक वैसा ही था जैसा मैंने मानसिक चित्र देखा था। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ के क्लिनिक से दौड़ते हुए अपनी कार तक गई। उस वक्त मैं खुद को जितना शक्तिशाली और सजीव महसूस कर रही थी, उतना मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, जिन्हें मैं पहले ही द सीक्रेट की एक प्रति दे चुकी थी। मैंने उन्हें बताया कि मैंने इसके सिद्धांतों पर अमल किया है और अब मेरा हृदय स्वस्थ, मजबूत और सामान्य है। यह सुनकर वह भावुक हो गई और फूट फूट कर रोई। लॉरेंटी
लेग्यूना बीच, कैलिफोर्निया, अमेरिका। आपने जिन डॉक्टरों को चुना है उन्हें अपना काम करने दें और अपना दिमाग केवल स्वास्थ्य पर केंद्रित करें। तंदुरुस्ती के विचार सोचें, तंदुरुस्ती के शब्दों को बोलें और स्वयं को एक पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति के रूप में कल्पना करें। द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा। एक बार में एक छोटा सकारात्मक विचार। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है। एक विचार अनजाने में ही अंदर आ जाता है और फिर एक के बाद एक ज्यादा विचार आने जाने लगते हैं, जिनके कारण तनाव हो जाता है। तो आप यह कभी न भूलें कि तनाव सिर्फ परिणाम है, असल कारण तो एक नकारात्मक सोच है और यह सब एक छोटे नकारात्मक विचार से ही तो शुरू होता है। आपने अपने संसार में जो कुछ भी प्रकट किया है, आप उसे बदल सकते हैं एक छोटे सकारात्मक विचार से और फिर एक और छोटे सकारात्मक विचार से। सुंदर उपचार। जब से मैंने द सीक्रेट की सीडी सुनी है, तब से मेरी जिंदगी में कई आश्चर्यजनक चीजें हुई हैं, लेकिन सबसे चमत्कारिक चीज यह हुई कि मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो गया, जिसकी वजह से मैं बरसों से परेशान थी। मैं रूढ़िवादी परिवार में जन्मी और पली बड़ी थी, इसलिए मैं बचपन से ही बहुत तनाव में रहती थी और नर्क व ईसा मसीह की वापसी से आतंकित थी। मेरे दिल में चर्च संबंधी कई सवाल उठते थे। अगर ईश्वर प्रेम है जैसा बाइबल सिखाती है, तो फिर मैं इतना ज्यादा क्यों डरी हुई हूँ? मुझे हर चीज से डर लगता था। मेरे डैडी को अल्सरेटिव कोलाइटिस था और मेरी माँ ने मुझे बताया कि अगर मैं छोटी छोटी चीजों पर चिंता करती रही तो मुझे भी यह हो जाएगा, और यही हुआ। 23 साल की उम्र में मुझे पता चला कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो चुका है। मैंने सपने देखना और गाना छोड़ दिया। 25 साल की उम्र में जब मैं एक उचित संबंध में आकर जमकर पीने लगी, इसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस सचमुच उभर कर आ गया। मैंने श्रीमान उचित को छोड़ दिया और मेरे लिए बने शख्स से मिली। इसके बाद भी मेरी आंत में हर दिन दर्द होता था और खून निकलता था। तब मैं फुल टाइम जॉब कर रही थी और मैंने अपने दम पर अपनी छोटी बेटी व परेशान हाल किशोर बेटे को पाला। अपने शानदार प्रेम प्रसंग की बदौलत मैं सारा दर्द सहन तो कर लेती थी, लेकिन मेरा शरीर थक रहा था। मैंने अपनी नौकरी गंवा दी। फिर अपने नए पति के प्रेम और परवाह की बदौलत मैंने अपने अतीत और अपने शरीर के उपचार पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। हर दिन खून निकलने की वजह से मुझ में खून की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी और बहुत थकी थकी रहती थी। मानसिक रूप से भी काफी जर्जर हाल में थी। मैं एक विशेषज्ञ से मिली, जिसने मुझे बताया कि मुझे जिंदगी भर दर्द शामक दवाओं की भारी खुराक और एनिमा लेने होंगे। निराशा में मैंने दवाओं से शरीर को भर लिया और समस्या से जूझती रही। 1 साल से ज्यादा समय बीतने पर भी हर दिन खून निकल रहा था। मेरा जीवन बाकी मायनों में शानदार और आदर्श था, लेकिन मेरी शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा बरकरार थी। खुद के साथ काफी वाद विवाद करने के बाद मैंने द सीक्रेट खरीदी। इसे 5 मिनट तक पढ़ने के बाद ही मेरे चेहरे पर एक खुशी के आंसू बहने लगे। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे अनकहे विचारों की कैसे पुष्टि हो रही थी। उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। कोलाइटिस के लक्षण तुरंत कम हो गए। मैंने गूगल पर स्वस्थ बड़ी आंत का चित्र देखा और मन ही मन इसे देखने लगी। मैंने अपने उपचार के लिए धन्यवाद दिया और अपने शरीर को लगातार दुआ देती रही। मैंने कल्पना की कि पानी मेरे शरीर का उपचार कर रहा है। मैंने सोचा कि हमारा शरीर ज्यादातर पानी से बना होता है, इसलिए अस्वस्थ बैक्टीरिया को बाहर निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना लाभकारी रहेगा। इसलिए मैं पानी पीती थी और धन्यवाद देती थी। बाद में द पावर सुनने के बाद मुझे पता चला कि पानी सकारात्मक माहौल पर अच्छी प्रतिक्रिया करता है। मैं हर दिन द सीक्रेट सुनती रही। मेरे शरीर का उपचार हो रहा था और मैं जिंदगी में बेहतरीन महसूस कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद मेरा स्वास्थ्य वहां नहीं पहुंचा था जहां मैं उसे पहुंचाना चाहती थी।
मानसिक रूप से मैं अपने अतीत को छोड़ने के लिए जूझती रही। मैं प्रियजनों के साथ संघर्ष में उलझती रही। मुझे व्यग्रता और चिंता के दौरे पड़ते थे और मैं इतनी कुंठित थी कि शांत व उत्तेजना रहित नहीं रह पाती थी। मैं खुद पर बहुत कठोर थी। मेरे पास सारे साधन और हर मनचाही चीज थी, फिर मेरा स्वास्थ्य आदर्श क्यों नहीं था? मैं जानती थी कि मैं पूर्ण स्वास्थ्य हासिल करने के बहुत करीब थी, लेकिन कोई महत्वपूर्ण चीज चूक रही। हर दिन द सीक्रेट सुनने के 6 महीने बाद और आध्यात्मिक विकास तथा उपचार व कृतज्ञता पर पुस्तकें पढ़ने के बाद मैंने द पावर खरीदी और तब मुझे पता चला कि मुझसे कहाँ चूक हो रही थी। मैं प्रेम को सबसे पहले रखना भूल रही थी। मैंने तुरंत हर चीज से प्रेम करने का निश्चय किया। सबसे छोटी चीज से लेकर सबसे बड़ी हर चीज से प्रेम किया। 2 दिन बाद ही कोलाइटिस के लक्षण गायब होने लगे। अब मैं प्रेम महसूस करके दिन की शुरुआत करती हूँ। मैं अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों का चित्र देखती हूँ तथा उन्हें प्रेम देती हूँ। मैं उनके सुख और सफलता का चित्र देखती हूँ। मैं सृष्टि की प्रतिक्रिया से बहुत प्रभावित हूँ। मेरे संघर्ष खत्म हो चुके हैं। मेरे आसपास के लोग ज्यादा खुश हैं। मैं अब कल्पना करने और प्रेम महसूस करने से ज्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। यह करना बहुत आसान है। अब मैं हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही महसूस करती हूँ। मैं हर वस्तु, हर व्यक्ति के प्रेम करती हूँ और उन्हें प्रेम देती हूँ। मेरी सबसे बड़ी चीज अपने अतीत में प्रेम खोजना है। यदि कोई दुखद याद आ जाती है तो मैं अतीत की किसी पसंदीदा चीज को खोज लेती हूँ और उसे महसूस करने लगती हूँ। फिर समय का वह पल मुझे दोबारा कभी परेशान नहीं करता। मेरे जीवन का हर क्षेत्र पहले से बेहतर हो गया है। द सीक्रेट ने मेरे सामने सोचने के नए तरीके और जीवन के द्वार खोल दिए हैं। द सीक्रेट सुनने के 2.5 साल बाद मेरे जन्मदिन पर छमाही परीक्षण के परिणामों से पता चला कि वह अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिससे मैं इतने सालों से परेशान थी, गायब हो चुका है। सिर्फ निशान वाला ऊ तक बचा है। अब मैं जितनी ज्यादा स्वस्थ और खुश हूँ उतनी पहले कभी न थी। जेसिका टी, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो मनचाही चीज अपने पास नहीं ला सकते। किसी भी तरह का तनाव या दबाव एक ऐसी चीज है जिसे आपको अपने अंदर से हटाना होगा। तनाव का भाव रखने का मतलब प्रबलता से यह कहना है कि आपके पास आपकी मनचाही चीज नहीं है। दबाव या तनाव का अर्थ आस्था का अभाव है। इसलिए इसे हटाने के लिए आपको बस अपनी आस्था को बढ़ाना है। द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा। द सीक्रेट ने मेरे जीवन को बेहतर कैसे बनाया? ज्यादातर वयस्क जीवन में मुझे भीड़ से डर लगा रहता था। मैं चिंता और दहशत के विकारों से भी परेशान रही हूँ। मुद्दे की बात यह है कि मैंने अपनी सुविधा के दायरे के बाहर एक भी चीज नहीं की थी जब तक कि मैंने द सीक्रेट नहीं पढ़ी थी। इसके बाद ही मैं हर चीज के बारे में बहुत सकारात्मक बनने लगी। मेरा हर दिन सकारात्मक दृढ़ संकल्पों के साथ शुरू होने लगा। मैंने यह बोलना छोड़ दिया कि मैं क्या नहीं कर सकती थी और उस बारे में बोलने लगी जो मैं कर सकती थी। मैं 33 साल तक कभी हवाई जहाज में नहीं बैठी थी और कोई विदेश यात्रा भी नहीं की थी। आखिरकार मैं अपने 9 और 12 साल के बेटों को 2 सप्ताह की सैर के लिए बाली ले गई। पहले मैं अपने शहर के सुपरमार्केट तक भी नहीं जा पाती थी और अब मैं दुनिया की सैर कर रही हूँ और इस सब के लिए मैं द सीक्रेट की शुक्रगुजार हूँ। कैरन सी, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। जैसा कैरन की कहानी बताती है, दृढ़ कथन डर और चिंता से उबरने में मदद कर सकते हैं, यहाँ तक कि दहशत के विकार से भी। दृढ़ कथन का प्रभावी इस्तेमाल पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कहते समय आप उन पर कितना विश्वास करते हैं। यदि आप उन पर विश्वास नहीं करते हैं तो दृढ़ कथन कोरे शब्द मात्र हैं।
जिनमें कोई शक्ति नहीं है। विश्वास ही आपके शब्दों को शक्ति देता है। द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा। अच्छा महसूस करने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। स्वस्थ रहने का मतलब है शरीर स्वस्थ और मन स्वस्थ। अगर आपका मन नकारात्मक विचारों या नकारात्मकता से भरा हुआ है तो आप कभी खुश या स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर आप अपने मन को स्वस्थ रखते हैं तो आपके शरीर को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। अपने मन को स्वस्थ रखने का एक तरीका नकारात्मक विचारों पर विश्वास न करना भी है। आपके जीवन में चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, अपने मन को सौंदर्य, प्रेम, कृतज्ञता और खुशी के सकारात्मक विचारों की ओर मोड़ें। इससे आप अपने शरीर को वह रामबाण दवा देंगे जिसकी इसे जरूरत है। जगाने वाली घंटी। मेरा जीवन हमेशा से स्वास्थ्य को समर्पित रहा है। लगभग 40 साल तक मैंने गहरे ध्यान का अभ्यास किया, व्यायाम किया, सही भोजन किया और 8 घंटों की नींद ली। इसलिए जब मेरे 60वें जन्मदिन के सप्ताह पहले मुझे स्तन कैंसर का पता चला तो मेरे साथ साथ मेरे डॉक्टर को भी सदमा लगा। अगले कुछ दिनों तक मैं डर की वजह से पंगु बन गई, जैसा अक्सर ऐसी बीमारी का पता चलने के बाद आम तौर पर होता है। और फिर संयोग से मुझे अखबार में द सीक्रेट के बारे में एक लेख दिख गया। मैंने इसकी ऑडियो सीडी मंगवाई और सुनी। कार में सोने जाने से पहले कुत्ते को घुमाते समय मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं और मेरे पति हर समय काम कर रहे थे और जीवन का आनंद नहीं ले रहे थे। यह कोई गर्व करने लायक चीज नहीं थी। इसलिए हमने मिल बैठकर अपने जीवन को ज्यादा संतुलित बनाने के लिए प्राथमिकताएं दोबारा तय की। फिर मैंने कैंसर संबंधी वे सारी पुस्तकें लौटा दी जो मेरी सहेलियों ने मुझे अच्छे इरादे से दी थी। मैंने med.com पर जानकारी खोजना भी छोड़ दिया। मैं यह समझ गई थी कि मुझे खुद को कैंसर का रोगी नहीं मानना चाहिए। इसके बजाय हर दिन घूमने जाते समय मैंने जोर से यह कहना शुरू किया कि मैं प्रफुल्लित स्वास्थ्य से भरी हुई हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शावर लेते समय मैंने कल्पना की कि मेरी सारी कोशिकाएं पूर्ण सामंजस्य में हैं, सारी शारीरिक प्रणाली सुचारू है और सारे ऊतक स्वस्थ हैं। मैंने हर चीज के लिए धन्यवाद दिया। सारे समय जब मैं जागती थी तब से बिस्तर तक जाते समय तक बार बार बस यही दोहराती रही कि मैं स्वस्थ हूँ। मैं जानती थी कि परिणाम मिलने में लगभग 6 सप्ताह लगेंगे। अस्पताल वालों ने कहा था कि वे मेरे ऑपरेशन की तारीख तय करने के लिए कुछ दिन पहले मुझे फोन करेंगे। इसलिए मैंने उपचार के लिए ज्यादा समय पाने के लिए द सीक्रेट का इस्तेमाल किया। मैंने दोहराया, ठीक होने के लिए मुझे जितना समय चाहिए मेरे पास वह सारा समय है। और सृष्टि ने मेरी बात मान ली। किसी ने भी फोन नहीं किया और 5.5 सप्ताह बाद मैंने आखिरकार खुद अस्पताल फोन करके कहा, क्या आप यकीन करेंगे मेरे कागजात खो गए थे। लेकिन जब मुझे कोई गांठ महसूस भी नहीं हो रही थी। मेरी सर्जरी के बाद डॉक्टर ने मेरे पति को बताया कि ऑपरेशन मुश्किल था क्योंकि उसे ट्यूमर ही नहीं मिला। वह अतिरिक्त ऊतक पैथोलॉजी भेजती रही ताकि यह पक्का कर सके कि उसे सही जगह मिल गई है। किसी को भी पता नहीं था कि ट्यूमर इतना क्यों सिकुड़ गया था। बस ये मैं जानती थी, ये मुझे पता था। अब मैं हर मिनट का आनंद लेते हुए जीती हूँ और हालांकि मैं दोबारा ऐसी चीज नहीं झेलना चाहती, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैंने विचारों की शक्ति के बारे में इतना सीखा और यह भी कि हमें अपने जीवन के बारे में अद्भुत विकल्प चुनने का मौका मिलता है। कैरल एस, न्यूयॉर्क, अमेरिका। मानसिक उपचार पारंपरिक चिकित्सा के सामंजस्य में काम कर सकता है, जैसा कैरल ने बताया। किसी भी परीक्षण या उपचार को कराते वक्त अपने मनचाहे परिणाम की कल्पना करें और इस तरह महसूस करें मानो वह परिणाम आपको पहले ही मिल चुका है। जब कैरल ने अपना ऑपरेशन कराया
तो उसने सकारात्मक परिणाम पर विश्वास को पुख्ता करने के लिए द सीक्रेट का इस्तेमाल किया और सृष्टि ने उसके विश्वास के आधार पर काम किया। दीर्घकालीन तनाव और नकारात्मक विचारों के फलस्वरूप हमारे शरीर में रोग हो जाता है। हम अपने नकारात्मक विचारों को 2 तरीकों से बदल सकते हैं। हम अपने शरीर को सकारात्मक विचारों और स्वास्थ्य संबंधी दृढ़ कथनों से भरने का चुनाव कर सकते हैं, जिससे उस वक्त नकारात्मक विचारों की उपस्थिति रुक जाती है, या फिर हम नकारात्मक विचारों के साथ न जुड़ने का चुनाव भी कर सकते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों पर कोई ध्यान ही नहीं देते तो उनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और वे तुरंत घुल जाएंगे। दोनों ही नीतियां काम करती हैं और दोनों ही नीतियों में अनचाही चीज पर ध्यान न देना शामिल है, और यही तो द सीक्रेट है। अगली कहानी में टीना यह जानती थी कि अगर वह अपने मनचाहे स्वास्थ्य को आकर्षित करना चाहती है तो उसे नकारात्मक विचारों को छोड़ना होगा। मैं अजय बन गई। मैं 32 साल की थी। मेरा कुछ समय पहले ही तलाक हुआ था। तभी मेरा मासिक धर्म असमय ही बंद हो गया। मुझे अब भी याद है, डॉक्टर मुझे तसल्ली देते हुए बुदबुदा रहा था, यह सबसे कम उम्र का मामला है जो मैंने देखा है। मैं कई दिनों, हफ्तों, महीनों तक रोती रही क्योंकि अब मैं माँ नहीं बन सकती थी। यह बहुत ही बुरा अनुभव था। कोई भी शब्द उस दर्द भरी यात्रा का वर्णन नहीं कर सकते जिससे मैं गुजरी थी। कोई इलाज नहीं था और डॉक्टर कोई सलाह नहीं दे पा रहे थे। मेरा विश्वास करें, इलाज खोजने की कोशिश में मैंने पूरी दुनिया घूम ली ताकि किसी तरह समय का रुख पलट जाए और मेरा सामान्य नियमित मासिक धर्म शुरू हो जाए। मैंने जड़ी बूटियां, एक्यूपंक्चर, जन्म नियंत्रण गोलियां, हार्मोन थेरेपी और सब कुछ आजमा कर देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं, कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। आप चाहें किसी भी चीज का नाम ले लें, मैंने उसे आजमाया था। हकीकत यह है कि इस बात से मैं हैरान नहीं थी। मैं हमेशा से बहुत नकारात्मक रही थी। इस समस्या से पहले मैंने उन महिलाओं की कहानियां सुनी थी जिन्हें 35 साल से पहले रजोनोवृत्ति हो गई थी। यह मुझे हमेशा इसी बात की चिंता सताती रहती कि मेरे साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। द सीक्रेट का स्वर्णिम नियम, अगर आप किसी चीज की चिंता करते हैं तो वह आपके साथ हो जाएगी, क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा आपकी इच्छा को सुन रहा है। 5 साल तक ढेर सारी दवाओं और डॉक्टरों को आजमाने के बाद और भी बुरी चीजें होने लगी। मुझे हाई ब्लड प्रेशर और कैल्शियम की कमी हो गई। मेरी उम्र तेजी से बढ़ने लगी। ज्यादा चलने पर मेरे घुटनों में लगातार दर्द होता रहता था और मुझे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी पड़ी। मेरी उम्र 36 साल थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो 63 साल की हो चुकी हूँ। हर सुबह जागते समय मैं दरअसल यही सोचती थी कि मैं शायद बहुत कम उम्र में ही मर जाऊंगी। मैं हर दिन उदास रहती थी। मैंने दोबारा शादी कर ली और पति मेरे भावनात्मक उतार चढ़ावों को लेकर बहुत धैर्यवान थे। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं बाहर निकलूं, व्यायाम करूं और स्वस्थ आहार लूं। एक समय ऐसा आया जब मैंने अपने शरीर को आराम देने के लिए हार्मोन की गोलियां बंद करने का निर्णय लिया। सारे हार्मोन बंद करने के बाद एक दिन मैं बुक स्टोर में गई और वहां मुझे द पावर पुस्तक दिख गई। मैं पहले द सीक्रेट पढ़ चुकी थी, लेकिन उसे पढ़ने पर मैंने सोचा था कि इस पर अमल करने पे मुझे कोई दुख नहीं लगता है, क्योंकि मैं बहुत ही नकारात्मक इंसान हूँ। इसलिए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन किसी दृढ़ आवाज ने मुझे बताया कि द पावर मेरी एकमात्र उम्मीद और एकमात्र इलाज है, और अगर कोई उपचार काम नहीं कर रहा है तो शायद मुझे अपनी डॉक्टर खुद बन जाना चाहिए और एक अलग तरीके से खुद का इलाज करना चाहिए। मैंने पुस्तक पढ़ी और इसने मुझे तुरंत ही जकड़ लिया। मैंने ऑडियो बुक खरीदी और हर दिन इसे सुनने लगी। ट्रेन में, किराना खरीदते समय, सड़क पर चलते समय, और जब भी मैं रात को सो नहीं पाती थी तो मैं इसे सुनती थी। इस पुस्तक में बताया गया था कि मैं जीवन में कुछ भी कर सकती हूँ और अपनी हर मनचाही चीज पा सकती हूँ।
जब भी मैं यह बात सुनती तो मैं हर बार रोने लगती थी। फिर मैंने सकारात्मक चिंतन और कल्पना का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मैंने कल्पना की कि मेरी रक्त वाहिनियां सामान्य और मजबूत है। मैंने कल्पना की कि मैं कोई दवा नहीं ले रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा ब्लड प्रेशर सामान्य और स्वस्थ है। मैंने कल्पना की कि मैं चारों तरफ दौड़ रही हूँ, लेकिन मुझे घुटनों में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। और मैंने यह भी कल्पना की कि मेरा मासिक धर्म सामान्य है। मैंने जिंदगी में पहली बार हर पल प्रेम महसूस किया। अब मैं छोटी छोटी चीजों को लेकर उदास नहीं होती थी। मैं धन्य और खुश महसूस करने लगी थी और अपने प्रिय लोगों से घिरी रही, खुशी देने वाली जगह पर रही। 3 महीने बाद मैंने सारी दवाएं छोड़ दी। इस बात को कई महीने बीत गए हैं, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर सामान्य है। मेरे घुटनों में भी दर्द नहीं होता और अब सबसे अविश्वसनीय बात, मेरा मासिक धर्म पुनः शुरू हो चुका है। मैं द सीक्रेट की पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुनौतियों से उबरने की शक्ति दी। आपने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं हर चीज की हकदार हूँ और मैं अजय हूँ। यह कहते हुए मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही। टीना, हांगकांग। यह जानना कितना आश्चर्यजनक है कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आपको बस अपने मन को सेहत की तरफ मोड़ना होता है। सकारात्मक विचारों के सैलाब में बह जाएं। अपने मन और शरीर में स्वास्थ्य के सकारात्मक चित्र भर जाने दें। अच्छा और सुखद महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मक भावनाओं की ओर मुड़ते हैं तो आप उनकी विपरीत भावनाओं से दूर मुड़ जाते हैं। जीवन के उपहार को पाना। हमें उन महिलाओं की कई कहानियां मिली हैं जिन्होंने संतान की सारी उम्मीदें खो दी थी, लेकिन द सीक्रेट पढ़ने और इसके सिद्धांत पर अमल करने के बाद उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। ये कहानियां इस बात की गवाह हैं कि कोई भी मामला निराशाजनक नहीं होता और द सीक्रेट पर अमल करने पर हर स्थिति में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। प्यारी बेटी का वरदान। मेरी कहानी तब शुरू होती है जब मेरी शादी अपने प्रेमी के साथ हुई। उस समय हमारी प्राथमिकता यह थी कि हम अपने जीवन और आमदनी को व्यवस्थित कर लें और इसके बाद ही संतान के बारे में विचार करें। जब हमने बच्चा पैदा करने की कोशिश की तो कुछ नहीं हुआ। हम डॉक्टर के पास गए, जिन्होंने हमारे कुछ परीक्षण कराए। हमने बहुत इलाज कराया, लेकिन गर्भाधान न होने का कारण पता नहीं चल पाया। हमारे माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी और मित्र बार बार खुशखबरी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन हमारे पास उन्हें बताने के लिए कुछ नहीं था। मेरी शादीशुदा सहेलियों को संतानों का वरदान मिल रहा था और एक मैं थी कि आंखों में आंसू भरकर अपनी नन्ही देवदूत के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैं बहुत दुखी और तनावपूर्ण रहने लगी थी। एक दिन मेरे डॉक्टर ने कहा कि अगर 1 साल तक गर्भ नहीं ठहरा तो मुझे IVF उपचार करवाना होगा। यह खौफनाक खबर थी। यह उपचार बहुत महंगा भी था और इसके पहले कोशिश में ही सफल होने की कोई गारंटी भी तो नहीं थी। तभी मेरी एक करीबी सहेली ने इस बात पर जोर दिया कि मुझे किसी ज्योतिषी की सलाह लेनी चाहिए। मेरे पति और मैंने अपॉइंटमेंट लिया। उस मुलाकात ने मेरी जिंदगी बदल दी। हमने अपनी समस्या जब ज्योतिषी को बताई, जिन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने द सीक्रेट फिल्म देखी है। दरअसल मैंने यह कई साल पहले देखी थी। इस पर ज्योतिषी ने कहा, अगर आप पहले से ही द सीक्रेट को जानती हैं तो अपनी समस्या लेकर मेरे पास क्यों आई हैं? आप इसे खुद ही सुलझा सकती हैं। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया कि द सीक्रेट का इस्तेमाल कैसे करना है। उसी दिन मैंने खुद से वादा किया कि मुझे प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने का अधिकार है। मैंने पुस्तक खरीदी और उसे मन लगाकर पढ़ा। अब मुझे जब भी कोई गर्भवती स्त्री दिखाई देती थी तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती थी, जिसकी कृपा से वह मुझे दिखी थी। मैं नवजात शिशु के कपड़े खरीदने लगी। मैंने बढ़ती बच्ची की तस्वीरें इकट्ठी करके अपने सेल फोन में भर ली।
मैं बेबी सोप का इस्तेमाल करने लगी। मैंने अपनी अलमारी में अपनी बच्ची के कपड़ों के लिए जगह बनाई। हर दिन मेरे पति और मैं अपनी प्यारी देवदूत के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते थे। जब भी मेरे रिश्तेदार इस खबर के बारे में पूछते थे, मैं मुस्कुराकर कह देती, बहुत जल्दी। मैं इस तरह व्यवहार कर रही थी मानो हमारी नन्ही देवदूत पहले से ही आ चुकी है। द सीक्रेट पर अमल करना शुरू करने के 9 महीने बाद मैंने घरेलू गर्भावस्था परीक्षण किया, जिसका परिणाम सकारात्मक आया। मैंने बिना किसी इलाज के गर्भधारण कर लिया था। मेरे गालों पर आंसू बहने लगे। मैं बेहद खुश थी। मेरे पति भी खुश थे कि मैंने किसी इलाज के बिना ही गर्भधारण कर लिया था। मेरी पूरी गर्भावस्था बहुत सुचारू रही और 9 महीने बाद हमें एक प्यारी और स्वस्थ बेटी का वरदान मिला। कई लोग मुझसे कह रहे थे कि लड़का होगा, लेकिन गर्भधारण करने से पहले ही मैं जानती थी कि मुझे लड़की होगी। जिसे भी गर्भधारण करने में मुश्किल आ रही है, उससे मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी उम्मीद मत छोड़ो और सकारात्मक बनो। बस सृष्टि से मांगो और विश्वास करो कि आपको यह मिल गया है। ऐसा करने पर आपको हर उस चीज का वरदान मिलेगा जिसे आप चाहते हैं। समिता पी, मुंबई, भारत। जब समिता दूसरी महिलाओं की गर्भावस्था के बारे में कृतज्ञता महसूस कर रही थी, तो वह गर्भावस्था के बारे में अच्छा महसूस कर रही थी। हालांकि वह खुद गर्भवती नहीं थी। आप जिसके लिए भी कृतज्ञ होते हैं, आप जिसके बारे में भी अच्छा महसूस करते हैं, उसे आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कृतज्ञ होने और अपनी बेटी के लिए सृष्टि को धन्यवाद देने के अलावा समिता ने अपनी दिनचर्या में 2 बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने हर गर्भवती महिला दिखने के बाद ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी अलमारी में जगह खाली की ताकि बेटी के कपड़े खरीद कर वो वहाँ पर रख सके। अलमारी में जगह बनाने और बेटी के कपड़े खरीदने से न सिर्फ उसने यह विश्वास को हासिल किया कि उसकी बेटी होने वाली है, बल्कि यह भी कि वह उसी समय हो रही है। यह कहा गया है कि सृष्टि किसी भी खाली जगह को नापसंद करती है और इसे तुरंत भर देती है। आप इसे समिता के मामले में देख सकते हैं। ठीक यही हुआ। जो चीजें आपके जीवन में सबसे जल्दी आ जाती हैं, वे वही होती हैं जिनमें आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। आप अपने पास सिर्फ वही ला सकते हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। इसलिए आप में मनचाही चीज पाने का विश्वास होना चाहिए। अगली कहानी में एंड्रिया एक नहीं बल्कि 2 संतानें चाहती थी। वह सहायक वस्तुएं और मानसिक चित्रण की शक्ति का इस्तेमाल करके ऐसा करने में कामयाब हुई।